अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन भी हमें सिद्ध करने को बोला है। अगला क्वेश्चन क्या है? 9 नंबर है, सिद्ध कीजिए कि 2√3 प्लस √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो जैसे सारे क्वेश्चन में माना है उसमें भी मान लेते हैं, पर इसमें थोड़ा अलग करेंगे। तो यहाँ से क्या करेंगे? माना 2√3 प्लस 5 √5। एक सेकंड रुकिए, इसको रखते हैं, फिर से लिखते हैं। यहाँ से आ जाएगा √5 बराबर क्या है? x है। यहाँ से जहां पे क्या है? x एक, जहां x एक परिमेय संख्या है, ये हमने मान लिया। अब इसके आगे क्या करेंगे? अब इसके आगे देखिए क्या करते हैं। अब जब हम इसको ये मान लिए तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? ये पहले इसको लिख लेंगे यहाँ पे 2√3 प्लस √5 इज इक्वल टू x आ जाएगा। अब यहाँ से इस √5 को इधर ही रहने दें, और इधर अगर इस 2√3 को इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा? x माइनस 2√3 हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास। अब आगे क्या करेंगे? दोनों पक्षों का क्या कर देंगे? वर्ग कर देंगे। तो यहाँ पे लिखें दोनों पक्षों का क्या करने पर? वर्ग करने पर। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग करने पर आगे क्या? तो यहाँ से क्या आ जाएगा? √5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस 2√3 का होल स्क्वायर। ये आ गया। अब यहाँ से 5 का इसका कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। और यहाँ से क्या आ जाएगा? x का a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का 2a भी आ जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? x स्क्वायर माइनस प्लस का 12 आ जाएगा, फिर माइनस का क्या आ जाएगा? 4x√3। ये हमें मिल गया यहाँ से। अब जो ये, अब क्या करेंगे हम? ये यहाँ से x स्क्वायर है, यहाँ से क्या है? अब देखिए, इस 5 को हम इधर भेज देते हैं और इस 4x को इधर भेज देते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? यहाँ से हमारे पास हमें मिल जाएगा ये 4x√3 इधर आ जाएगा, और यहाँ से x स्क्वायर प्लस 12, ये 12 है, यहाँ से माइनस का 5। अब यहाँ से हमारे पास क्या आ गया? x स्क्वायर, इससे 12 से 5 जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा? 7 बचेगा। और यहाँ पे क्या आ गया? 4x√3। अब ये √3 अगर हम इधर ही रहने दें तो हमारे पास इधर क्या आ जाएगा? x स्क्वायर प्लस 7 अपॉन में 4x। और अब क्या करेंगे इसके आगे? अब यहाँ पे लिखेंगे हम, चूंकि इधर लिखना है, यहाँ से लिख देंगे चूंकि x परिमेय संख्या है। x क्या है? परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, इसलिए क्या हो जाएगा? x स्क्वायर प्लस 7 अपॉन में 4x क्या हो जाएगी? एक परिमेय संख्या हो जाएगी, भी एक परिमेय संख्या होगी। क्या होगी? एक परिमेय संख्या होगी। अब इसके आगे क्या करेंगे? इसके आगे हम लोग जानते हैं कि जो √3 है वो क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पे लिखेंगे लेकिन, क्या लिखेंगे? लेकिन जो √3 है वो क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या है। अब आगे क्या करेंगे? अगर ये एक अपरिमेय संख्या है तो जो हमें संख्या दी गई है ये भी क्या होगी? एक अपरिमेय संख्या होगी। तो इसलिए √3 प्लस √5 क्या हो जाएगी? एक अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या है। ये हमारा सिद्ध हो गया। आखिरी में लिख देंगे इति सिद्धम। आई होप आप सबको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या बोल रहा है? 10 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, दिखाइए कि √3 प्लस 5 √5 का होल स्क्वायर एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या करेंगे? जो इसका होल स्क्वायर है वो पहले खोल देंगे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? √3 प्लस √5 का होल स्क्वायर जो है
वो हम यहाँ पे ओपन कर देंगे इसका फॉर्मूला, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, √3 का होल स्क्वायर प्लस √5 का होल स्क्वायर यहाँ से आ जाएगा, फिर प्लस का आ जाएगा 2ab, और a हमारे पास क्या है √3, b हमारे पास क्या है √5। अब यहाँ से क्या आएगा, देखिए यहाँ से आएगा हमारे पास 3 + 5 प्लस रूट, यहाँ पे आ जाएगा 2√15। अब ये आ जाएगा 8 + 2√15, यहाँ से ये आ गया। अब आगे देखते हैं क्या करें। अब ये हमें संख्या प्राप्त हो गई। अब क्या करेंगे, अब माना, जैसे पिछली बार माने थे वैसे इसको भी मान लेंगे। तो अब माना क्या लिखेंगे, 8 + 2√15 बराबर क्या है, ये क्या है, परिमेय संख्या है। इसको हम लोगों ने क्या कर लिया, मान लिया। अब क्या करेंगे, अब अगर ये एक परिमेय संख्या है तो इसको हम किसी भी परिमेय संख्या के बराबर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे 8 + √2√15 इज इक्वल टू क्या लिख लेंगे, कोई भी वेरिएबल मान लेते हैं। यहाँ पे हमने r मान लिया। अब आगे क्या करेंगे, ये जो इसको हम, जो ये 8 है हमारा, इसको इधर भेज देंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 2√15 इज इक्वल टू r - 8 आ जाएगा। अब आगे क्या आ जाएगा, अब आगे करेंगे तो हमारे पास आएगा, इस 15 को यहीं पे रखने देते हैं। आगे यहाँ से आ जाएगा r - 8/2 आ जाएगा। अब आप सबको पता है जो कि r एक क्या है, परिमेय संख्या है। r एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। इसलिए इसलिए r - 8/2 एक परिमेय संख्या होगी, ये हमें पता चल गया। अब क्या करेंगे, लेकिन जो हमारा 15 है वो क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। जो हमारा 15 है, 15, ये हमारी एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, √15 एक अपरिमेय संख्या है। इसलिए क्या हमारी परिकल्पना गलत है, इसलिए हमारी परिकल्पना क्या है, गलत है। अतः √3 + √5 का होल स्क्वायर, ये एक क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। ये क्या हो गया, इति सिद्धम। आई होप आप सबको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। है क्या है, अगला क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि √11 एक अपरिमेय संख्या है। तो चलिए, जैसे हम लोग पिछली बार मान रहे थे वैसे ही इस बार भी मान लेते हैं कि माना √11 क्या है, माना √11 एक परिमेय संख्या है। जब भी हमें अपरिमेय सिद्ध करना हो, हम सबसे पहले क्या मानेंगे उसको, वह एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ पे हम लोगों ने मान लिया कि √11 एक परिमेय संख्या है। अब ये एक परिमेय संख्या है, तो इसलिए हम इसे किस रूप में लिख सकते हैं, इसलिए हम इसे a/b के रूप में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, जहां a और b दोनों क्या है, जहां a और b दोनों क्या है, सहअभाज्य संख्याएं हैं। सहअभाज्य संख्याओं का मतलब क्या होता है, जिसका गुणनखंड, मतलब जिसका मात्रा क्या आता है, एक आता है, वो क्या होती है, सहअभाज्य संख्याएं होती हैं। हाँ, a और b दोनों सहअभाज्य संख्याएं हैं और b इज नॉट इक्वल टू 0। इतनी बात हम लोगों ने लिख ली। अब क्या करेंगे, ये हमारा √11 बराबर क्या आ जाएगा, √11 बराबर आ जाएगा a/b। अब हम दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं, तो दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा √11 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a/b का होल स्क्वायर। अब यहाँ से इसको आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 11 आ जाएगा, बराबर कितना आएगा, a²/b²। ये आ गया। अब क्या करेंगे इसको, ये जो b है इसको
ये b इधर आ जाएगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा 11b², यहाँ से आ गया इज इक्वल टू क्या बचा हमारे पास a²। अब यहाँ से क्या आ जाएगा, जो a² है वो 11 से विभाज्य, कैसे विभाज्य ये देखिए, यहाँ पे b² को रुका रहने दे तो यहाँ से क्या आ जाएगा a² अपॉन में 11 आ जाएगा। आप क्या लिखेंगे, जो a² है वो 11 से क्या है विभाज्य है, 11 से विभाज्य है, 11 से विभाज्य है, इसलिए यह a को भी विभाजित करेगा, इसलिए a 11 से विभाजित 11 से विभाज्य होगा, इसलिए a भी क्या होगा 11 से विभाज्य होगा। इतनी बात हमें पता चल गई। अब क्या करेंगे आगे, जब ये विभाज, अब आगे जो है हम क्या, इसको हम क्या मान लेते हैं, इसको हम मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट, यहाँ से हम इसको मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। आगे क्या करेंगे हम मान लेंगे फिर से, यहाँ पे लिखेंगे पुनः माना, क्या माना, पुनः माना हमने a बराबर किसके है 11c के है, यहाँ पे हम लोगों ने मान लिया a बराबर किसके है 11c के है। अब क्या करेंगे, जो हमारे पास a का मान है, इधर देखिए, जो हमारे पास a का मान है हम किस में रख देंगे, a का मान समीकरण 1 में रख देंगे, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, a का मान समीकरण 1 में रखने पर हमारे पास क्या प्राप्त होगा, रखने पर यहाँ से समीकरण हमारा क्या है 11b² इज इक्वल टू a² है, a का मान हमने 11 से माना है तो यहाँ से 11b² आ जाएगा और a की जगह हमने 11 से माना 11c आ जाएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा 11b² इज इक्वल टू 11 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 11 का स्क्वायर 121 हो जाएगा और c का होल स्क्वायर, ये 11 बाद में कट जाएगा तो यहाँ से क्या आ जाएगा b² इज इक्वल टू 11c² आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा। अब ये देखिए यहाँ से c² बचेगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा b² अपॉन 11, यानी कि जो b² है वो 11 से क्या है विभाज्य है, 11 से विभाज्य है, 11 से विभाज्य है, इसलिए b भी क्या होगा 11 से विभाज्य होगा, b भी 11 से विभाज्य होगा। ये इतना सॉल्व कर लिया। अब आगे क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ a भी 11 से विभाज्य हो रहा है और b भी 11 से विभाज्य हो रहा है, यानी a और b का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या हो जाएगा, a और b का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या हो जाएगा 11 होगा। अब आगे क्या करेंगे, लेकिन जो क्या कहते हैं, ये दोनों जो विभाज्य हैं ये केवल हमारी क्या थी परिकल्पना थी, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, लेकिन यह हमारी परिकल्पना के विरोधाभास है। क्या लिखेंगे, परिकल्पना के विरोधाभास है, के विरोधाभास है, इसलिए क्या हो गया √11 क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी। ये क्या हुआ, ये सिद्ध हो गया, आखिरी में लिख देंगे इति सिद्धम। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, अगला क्वेश्चन हमारे पास है सिद्ध कीजिए कि √7 एक अपरिमेय संख्या है। तो चलिए इसको भी सबसे पहले हम लोग परिमेय संख्या मान लेते हैं, तो यहाँ से लिखेंगे माना √7 एक क्या है परिमेय संख्या है, माना √7 एक परिमेय संख्या है, ये हम लोगों ने मान लिया। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसलिए हम इसे a अपॉन b के रूप में लिख सकते हैं, के रूप में लिख सकते हैं। ये यहाँ से हम लोगों ने लिख लिया। अब क्या करेंगे, जहां a और b क्या है, जहां a और b सहअभाज्य क्या है, सहअभाज्य संख्याएं हैं,
और जो b है वो इज नॉट इक्वल टू 0 के है। तो इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, √7 बराबर किसके है, a/b के। अब दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, √7 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a/b का होल स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास, यहाँ से आ जाएगा 7 बराबर में a²/b²। इस b² को इधर भेज देंगे, ये b² और ये 7 को हम किधर ले आएंगे, नीचे ले आएंगे, तो यहाँ पे a²/7 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, चूंकि a² को a² 7 से किससे विभाज्य है, एक सेकंड, a² 7 से विभाज्य है, 7 से क्या है, विभाज्य है। इसलिए a भी 7 से विभाज्य होगा, इसलिए a भी 7 से विभाज्य होगा। इतना हम लोगों ने लिख लिया। अब क्या करेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग मान लेंगे, क्या मानेंगे, पुनः माना। पुनः हम लोगों ने क्या मान लिया, a बराबर कितने के है, 7c के, ये हम लोगों ने मान लिया। जहाँ c क्या है, जहाँ c एक पूर्णांक है, ये आप लोगों को लिख देना है, जहाँ c एक पूर्णांक है। और इसके आगे इधर सॉल्व कर रहे हैं, देखिए। अब इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण 1। ये हम लोगों ने समीकरण 1 मान लिया। एक सेकंड, इसको मानते हैं, ज्यादा इजी होगा। ये हमारा क्या हो गया, समीकरण 1 हो जाएगा। अब जो हमारे पास a का मान है, a का मान हम किस में रख दें, समीकरण 1 में रख दें, उसके बाद इसको सॉल्व कर लेंगे। समीकरण 1 में रखने पर यहाँ से हम a का मान कितना रख देंगे, समीकरण 1 हमारे पास है b² इज इक्वल टू a²/7। हमारे पास a का मान कितना है, a का मान हमारे पास 7c है, तो यहाँ पे 7c का होल स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल अपॉन में क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। यहाँ से जब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, b² इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर 49 और यहाँ से c² अपॉन में 7। ये 7 से 7 बार में कट जाएगा। अब यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, b² बराबर में 7c² आ गया। अब क्या करेंगे, आप देखिए यहाँ पे जो इस 7 को हम इधर भेज देंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, c² इज इक्वल टू b²/7 आ जाएगा। अब लिखेंगे, चूंकि 7 b² को क्या करता है, विभाजित करता है, b² को विभाजित करता है, इसलिए 7 b को भी विभाजित करेगा। यहाँ पे आप लिख दीजिएगा, b को भी विभाजित क्या करेगा, विभाजित करेगा। यहाँ से ये आ गया। अब क्या करेंगे, लेकिन हमारी परिकल्पना क्या है, यह हमारी परिकल्पना के विरोधाभास है। क्या है हमारा, अब यहाँ पे देखिए, जो 7 है वो a और b दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड है, इसीलिए हम लिखेंगे, आप लोग लिख लीजिएगा, यहाँ पे लिखेंगे a और b का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, 7 है। a और b का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, हमारे पास 7 है, तो यहाँ पे 7 हो जाएगा। लेकिन हमारी जो शुरुआती परिकल्पना है वो उसका विरोध करता है। जो ये उभयनिष्ठ गुणनखंड है, ये शुरुआती में जो हमने ये माना था, ये इसका विरोध करता है, इसलिए नीचे लिखेंगे यह हमारी परिकल्पना के विरोधाभास है, या हमारी कल्पना के क्या है, विरोधाभास है, कल्पना के विरोधाभास है। विरोधाभास है, इधर देखिए, अतः √7 क्या हो जाएगी, अतः √7 एक अपरिमेय संख्या है। ये हमारा क्या हो गया, सिद्ध हो गया, इति सिद्धम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि 5 सिद्ध कीजिए कि 5√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। 5√2 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, मान लेंगे। तो माना 5√2 एक क्या है, परिमेय संख्या है, ये हम लोगों ने मान लिया, परिमेय संख्या है। इसलिए हम क्या कर सकते हैं, इसलिए हम इसे a/b के रूप में लिख सकते हैं।
जहां जहां ए और बी क्या है, दोनों सहअभाज्य संख्याएं हैं। ए और बी दोनों क्या है, सहअभाज्य संख्याएं हैं। ये दो लाइन आपको शुरुआत में हर क्वेश्चन में लिखनी पड़ेगी, इसलिए इन क्वेश्चनों को अच्छे से देख लीजिएगा। सहअभाज्य संख्याएं हैं और b इज नॉट इक्वल टू 0 के है, ठीक। इतना आप लोगों को हर क्वेश्चन में लिखना है। फिर क्या करेंगे, इसलिए हम लोग क्या लिख पाएंगे, 5√2 बराबर कितना हो जाएगा, a अपॉन b के। अब हम दोनों पक्षों का वर्ग करें, वर्ग ना करें, इस 5 को इधर भेज देते हैं, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, √2 बराबर आ जाएगा a अपॉन 5b। अब देखिए यहाँ से क्या आ रहा है, जो a b और 5 क्या है, a और b और 5 पूर्णांक है, तीनों क्या है, पूर्णांक है। इसलिए जो हमारी a/5b है, एक क्या होगी, परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। ये हम लोगों ने यहाँ से इतना लिख लिया। अब आगे देखते हैं क्या करना है, परिमेय संख्या होगी। आगे हम लोग क्या करेंगे, लेकिन आगे क्या लिखेंगे, लेकिन जो √2 है, लेकिन हम जानते हैं कि √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। हम लोग क्या जानते हैं, √2 एक अपरिमेय संख्या है और एक अपरिमेय संख्या एक परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती है। जो √2 है वो एक अपरिमेय संख्या है और जो a/5 भी है वो हमारी क्या है, परिमेय संख्या है। और आप सबको पता ही है कि एक अपरिमेय संख्या कभी भी एक परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती है। तो आगे क्या लिखेंगे, इसलिए हमारी परिकल्पना क्या है, गलत है। इसलिए हमारी परिकल्पना क्या है, परिकल्पना हमारी गलत है। अतः 5√2 क्या हो जाएगी, एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी, ये सिद्ध होगा। एक अपरिमेय संख्या है, ये क्या हुआ, सिद्ध हुआ, इति सिद्धम। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 14 नंबर क्वेश्चन हमें बता रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 5 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। ये क्वेश्चन 2023 में पूछा गया है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग मान लेंगे, माना 5 + √3 क्या है, एक परिमेय संख्या है। ये हम लोगों ने क्या कर लिया, मान लिया, परिमेय संख्या है, ये हम लोगों ने मान लिया। आगे क्या करते हैं, इसलिए इधर देखिए, इसलिए हम इसे क्या लिख सकते हैं, a अपॉन b के रूप में लिख सकते हैं। इसलिए हम इसे a अपॉन b के रूप में लिख सकते हैं। जहां a और b क्या है, पूर्णांक है, a और b पूर्णांक है। ये हो गया। अब यहाँ पे क्या होगा, b इज नॉट इक्वल टू 0 के होगा। इसलिए हम क्या लिख पाएंगे, 5 + √3 बराबर किसके होगा, a/b के। अब देखिए यहाँ से आ जाएगा √3 बराबर a/b, यहाँ से -5। अब इसका एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा, ये आ जाएगा √3 बराबर कितना आ जाएगा, इसका एलसीएम लेंगे तो b आ जाएगा, यहाँ से a-5 भी आ जाएगा। अब हम लोग को क्या पता है, a, b और 5 क्या है, सभी पूर्णांक है, क्या है, सभी पूर्णांक। ये अड़ा है, ये सभी पूर्णांक हैं। इसलिए जो a-5b अपॉन b है, एक क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। लेकिन
जो √3 है वो एक अपरिमेय संख्या है और एक अपरिमेय संख्या कभी भी एक परिमेय संख्या के बराबर नहीं होती है, ये आप सबको पता ही चल गया होगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, लेकिन √3 क्या है, √3 एक, यहाँ पे लिखेंगे लेकिन √3 एक अपरिमेय संख्या है। एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, इसलिए हमारी परिकल्पना क्या हो जाएगी, गलत है। इसलिए हमारी परिकल्पना गलत है। अतः जो 5 प्लस √3 है, ये क्या होगा, √3 एक अपरिमेय संख्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी। ये क्या हुआ, सिद्ध हुआ, इति सिद्धम। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन क्या है, 15 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि सिद्ध कीजिए कि 7 माइनस √11 एक अपरिमेय संख्या है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे माना 7 माइनस √11 क्या है, एक परिमेय संख्या है। हर क्वेश्चन में हमें सबसे पहले मान लेना होता है कि जो संख्या हमें दी गई है वो क्या है, परिमेय संख्या है, उसके बाद ही हम कुछ करेंगे। अगर ये परिमेय संख्या है तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, इसलिए हम इसे क्या लिख सकते हैं, हम इसे a/b के रूप में लिख सकते हैं। जहां a और b क्या है, पूर्णांक है, जहां a और b पूर्णांक है। यहाँ पे आप लोग a और b की जगह कुछ भी मान सकते हैं, वेरिएबल में a और b पूर्णांक हैं और b इज नॉट इक्वल टू 0 के है। चलिए इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, 7 माइनस √11 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं a/b। अब ये माइनस का √11 है, इधर आएगा प्लस का हो जाएगा, इसको इधर भेजेंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 7 माइनस a/b इज इक्वल टू √11। अब देखिए इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 7b माइनस a/b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा। अब 7b और a क्या है, हमारी पूर्णांक है, 7b और a पूर्णांक है। यह पूर्णांक है, इसलिए 7b माइनस a/b क्या हो जाएगा, एक परिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक, एक परिमेय संख्या होगी। इसके आगे देखिए, जो √11 है वो क्या है, एक अपरिमेय संख्या है और एक अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं होती है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, लेकिन जो √11 है वो क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। √11 एक अपरिमेय संख्या है, ये हम लोगों ने लिख लिया। अब आगे क्या करेंगे, आगे करेंगे, इसलिए हमारी परिकल्पना क्या है, गलत है। इसलिए हमारी परिकल्पना क्या है, गलत है। अतः 7 माइनस √11 एक क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या होगी। ये हमारा सिद्ध हो गया, इति सिद्धम। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन क्या है, और यही हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सिद्ध कीजिए कि √13 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए सॉल्व करते हैं। मान लीजिए, क्या माना, कि √13 क्या है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, हम लोगों ने मान लिया। अब क्या लिख सकते हैं, इसलिए हम इसे
इस बार हम लोग P अपॉन Q मान लेते हैं। P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं, के रूप में लिख सकते हैं। ठीक, ये हम लोगों ने मान लिया, लिख सकते हैं, लिख सकते, ये यहाँ से आ गया, जहां P और Q क्या है, दोनों सहाभाज्य संख्या है। P और Q क्या है, Q सहाभाज्य संख्याएं हैं। और Q इज नॉट इक्वल टू 0 क्या है। ठीक, ये हम लोगों ने लिख लिया। अब यहाँ से क्या लिखेंगे, इसलिए √13 बराबर क्या लिख पाएंगे हम लोग, P अपॉन Q के लिख लेंगे। अब दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, √3 का होल स्क्वायर, और इधर से आ जाएगा P बाई Q का होल स्क्वायर। अब यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, यहाँ से आएगा √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा P स्क्वायर अपॉन में Q स्क्वायर। अब आगे क्या करेंगे, देखिए इस Q को अगर हम इधर भेज दें, Q स्क्वायर को, और इस 3 को इधर लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा Q स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर बाई 3, ये हमारे पास आ गया। आगे हम क्या लिखेंगे, चूंकि 3 P स्क्वायर को, ये को है, को विभाजित करेगा, को विभाजित करता है। ठीक, यहाँ से क्या हो जाएगा, को विभाजित करता है। ठीक, को विभाजित करता है, इसलिए क्या हो जाएगा, 3 P को भी विभाजित करेगा, को भी विभाजित क्या करेगा, विभाजित करेगा। ठीक, ये आप लोग लिख लीजिएगा। फिर आगे क्या आ जाएगा, फिर आगे हम लोग क्या करते हैं, पुनः क्या करते हैं, पुनः मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, पुनः माना। किसको मानेंगे हम लोग, पुनः माना हमारे पास जो क्या आया था, P बराबर हम क्या मान लेते हैं, कुछ भी मान लेते हैं। क्या मानेंगे, यहाँ पे हम लोग 13R मान लेते हैं। चलिए यहाँ पे हम लोगों ने क्या मान लिया, 13R मान लिया। ठीक, जहाँ पे R क्या है, R एक पूर्णांक है। ठीक, ये आप लोगों को लैंग्वेज में लिख देना है यहाँ से। ठीक, ये पूर्णांक है। ठीक, अब आगे क्या करेंगे, ये इसको हम मान लेते हैं समीकरण 1। ये हमारा क्या हो गया, समीकरण 1। इधर देखिए हम सॉल्व कर रहे हैं आगे। अब P का मान हम समीकरण 1 में रख देंगे, तो यहाँ से P का मान समीकरण 1 में रखने पर, चलिए P का मान रख देते हैं समीकरण 1 में। समीकरण 1 हमारा कहाँ है, ये है हमारा समीकरण 1। ठीक, यहाँ से क्या आ गया, Q का होल स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर बाई 3। अब P को हमने क्या माना है, यहाँ से क्या आ जाएगा, Q स्क्वायर इज इक्वल टू 13R का होल स्क्वायर। यहाँ से बटे में क्या आ जाएगा, यहाँ पे ये 13 होगा, ये मैंने 3 लिख दिया, यहाँ पे 13 होगा। ठीक, यहाँ से भी क्या आ जाएगा, 13 आ जाएगा, यहाँ पे अपॉन में 13 आ जाएगा। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा Q स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर 169, यहाँ से आ जाएगा R स्क्वायर अपॉन में 13, ये से 13 बार में कट जाएगा इससे, तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, Q स्क्वायर बराबर आएगा 13R स्क्वायर। इसको जब आगे सॉल्व करेंगे तो इस 13 को इधर भेज देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, R स्क्वायर बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, Q स्क्वायर अपॉन 13। अब लिखेंगे चूंकि 13 Q स्क्वायर को विभाजित करता है, विभाजित करता है, इसलिए 13 Q को भी विभाजित करेगा। ये आप लोग लिख लीजिएगा। यहाँ से आगे क्या लिखेंगे, इस और देखिए ये जो 13 है, ये P और Q का क्या है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है। जो 13 है, 13 P और Q का क्या है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। ठीक, इसलिए, लेकिन ये क्या है, ये सिर्फ हमारी परिकल्पना थी, तो हम क्या लिखेंगे, लेकिन यह हमारी परिकल्पना का विरोध करता है। क्या लिखेंगे, यह परिकल्पना का
परिकल्पना का क्या करता है? विरोध करता है, का विरोध करता है। इसलिए √13 क्या हो जाएगी? √13 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध हो जाएगी। एक अपरिमेय संख्या ये या है, ये सिद्ध हो अपरिमेय संख्या है, ठीक। आई होप आप सबको सिद्ध करने वाले क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे और ये सिद्ध करने वाले क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, तो इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा आप लोग। थैंक यू फॉर योर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।